हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 का तीसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और √5/3 हैं तो इसके दो शून्यक दिए गए हैं और दो शून्यक और ज्ञात करना है। ठीक ना। तो देखिए, अगर यही त्रिघाती बहुपद होता यानी कि सबसे बड़ी घात 3 घात होती इसमें, तो उसके 3 शून्यक होते हैं, लेकिन इस पर देखिए 4 घात है सबसे बड़ी घात, इसका मतलब इसके 4 मूल होंगे, 4 शून्यक होंगे। ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह उदाहरण में भी दिया गया है, उदाहरण 9। ठीक ना। ये जो उदाहरण 9 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो इसीलिए आप लोग हर एग्जाम्पल को ज़रूर सॉल्व कीजिए। ठीक ना। और जो एग्जाम्पल होता है उसमें बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, तो आप लोग एग्जाम्पल एक भी मिस मत कीजिए। ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा शार्ट तरीके से हल कर दिया है, इसीलिए हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आता हो। तो आज मैं तीसरा क्वेश्चन हल करूँगा बिल्कुल सरल तरीके से, और ये केवल देखने में कठिन लग रहा है लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को। तो इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि शून्यक क्या होता है। शून्यक ये होता है जैसे कि ये दोनों शून्यक हैं, तो यदि x बराबर √5/3 या फिर x बराबर माइनस √5/3 यदि आप इस बहुपद में रखते हैं तो इस बहुपद का मान शून्य आएगा। शून्य का मतलब यही होता है। ठीक ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूँकि x बराबर, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग चूँकि x बराबर √5/3 और x बराबर √5/3 पर इस बहुपद का मान शून्य है। ठीक ना। x बराबर √5/3 पर और x बराबर माइनस √5/3 यदि उस बहुपद में रखते हैं तो उसका मान 0 आता है। ठीक ना। तो इतना लिखेंगे सबसे पहले। तो जब x बराबर इतने और x बराबर इतने पर इस बहुपद का मान शून्य है तो x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 इस बहुपद का गुणनखंड होंगे ये दोनों। ठीक ना। तो लिखेंगे इसलिए x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। ठीक ना। इतना हम लोग लिखेंगे। देखिए ये कहाँ से आया है, इसको हमने पक्षांतर कर दिया है। ठीक ना। तो ये आ गया, इसको भी पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस वाला आ जाएगा। तो चूंकि इतने और इतने इस बहुपद के गुणनखंड होंगे, जब ये दोनों गुणनखंड होंगे तो इनका यदि हम लोग गुणा कर दें तो वो भी तो एक गुणनखंड होगा इसी बहुपद का। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 भी इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक ना। तो जब इतना जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा तो इसे हम लोग हल करके छोटा कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है a² माइनस b² के। तो इसी फार्मूले की मदद से हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3, दूसरे कोष्ठक में x प्लस
5/3 हो गया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। तो इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ये रूट हट जाता है स्क्वायर करने पर। चूँकि ये जो बहुपद आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये बहुपद उस बड़े वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। जब ये एक गुणनखंड है तो यदि हम लोग इस बहुपद से उस बड़े वाले बहुपद में भाग देते हैं तो शेषफल 0 आएगा। तो अब हम लोग इस बहुपद से बड़े वाले बहुपद में भाग देंगे, ठीक ना। तो चलिए भाग देना शुरू करते हैं। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इस बहुपद में भाग देने पर, ठीक ना। तो भाग देने से पहले हम लोग जिस तरीके से पहले और दूसरे क्वेश्चन में हल किया था उसी तरीके से इसको भी करेंगे। देखिए ये दोनों मानक रूप में तो हैं, लेकिन 2 घात के बाद 1 घात नहीं आ रहा है। इसमें देखिए ये बिल्कुल सही है। देखिए 4 घात है, फिर 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर यहाँ पे x की घात 0 लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ इसमें x नहीं आ रहा है तो हम लोग इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 5/3। ये तो 0 ही आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। तो अब हम लोग भाग देना शुरू करते हैं। तो भाग देने से पहले हम लोग कुछ इसे इस रूप में लिख लेते हैं, ठीक ना। जो ये भाज्य का पहला पद है हम लोग भाजक के पहले पद से इसमें भाग देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ है 3x⁴ अपान ये x का स्क्वायर, ठीक। तो इसे हल करेंगे कितना आएगा, 3x का स्क्वायर आएगा। तो हम लोग 3x² यहाँ पे लिख लेंगे, 3x का स्क्वायर। अब 3x² से इन तीनों में हम लोग गुणा करेंगे। तो जब x² में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3x⁴। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा प्लस। जब 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। x में x² का गुणा करेंगे तो ये x³ आ जाएगा, ठीक। और जब -5/3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैं इसे हल कर देता हूँ। जब -5/3 में 3x² से गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, -5x का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे -5x का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक ना। फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक ना। तो इसे घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0। और चूंकि ये पहले से 0 के बराबर है तो ये हम लोग सीधे ऊपर वाला लिख लेंगे 6x³। और जब आप 5x² में से -2x² घटाते हैं कितना आता है, +3x² आता है। चूँकि यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे 3 पद हैं तो हमें यहाँ पे 3 पद करना जरूरी है। तो हम लोग अगला पद उतार लेंगे -10x। अब ये नया भाज्य बन गया तो इसके पहले पद में हम लोग इससे भाग देते हैं। तो चलिए भाग देकर देखते हैं। तो अब हम लोग 6x³ में x² से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6x, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे 6x लिख लेंगे प्लस 6x। अब 6x है इसमें गुणा कर लीजिए। तो जब x² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x³। और जब 6 का 0 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। और जब x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स का स्क्वायर। फिर जब आप 6x का -5/3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 3 से 6 कटेगा 2 बार में, ठीक। फिर 5 दूना 10 -10x। तो हम लोग यहाँ पे -10x लिख लेते हैं, ठीक। और फिर घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये 0 आ गया। चूँकि ये पहले से ही 0 के बराबर है तो ये ऊपर वाला पद हम लोग लिख लेंगे 3x²। अब ये चूँकि दोनों पद बराबर हैं तो ये हो जाएगा 0, ठीक ना। चूँकि जब ये 0 है तो इसमें किसी संख्या से गुणा करने कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम 0 इंटू x लिख सकते हैं। x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे 1 घात बन जाएगा। फिर यहाँ से -5 उतार लेंगे हम लोग, ठीक ना। अब ये नया भाज्य बन गया तो इसके पहले पद में यानी 3x² में x² से भाग देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे +3 लिख लेते हैं। अब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो x² में गुणा करेंगे तो 3x² और इसमें गुणा करेंगे तो +0 इंटू एक्स आ जाएगा। फिर -5/3 में गुणा करेंगे तो -5 आएगा। अब घटा लेते हैं, माइनस ये प्लस, तो ये 0 आ गया। ये चूँकि दोनों 0 के बराबर है तो ये हो जाएगा +0 और ये तो 0 हो गया, यानी कि शेषफल जो है वो 0 आ गया, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं शेषफल 0 आ गया, ठीक ना। तो आपको ये तो फार्मूला पहले से ही पता होगा कि भाज्य बराबर होता है
भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। तो इसी फार्मूले पर हम लोग इन सबको व्यवस्थित करेंगे। तो भाज्य कितना है, भाज्य ये रहा, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं 3x⁴ माइनस 5, ठीक ना। तो ये बराबर हो जाएगा भाजक, भाजक कितना है x² माइनस 5/3, ये भाजक हो गया। और भागफल कितना है, भागफल है 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक ना। और चूंकि शेषफल 0 है तो प्लस 0 करें, लिखें या फिर ना लिखें, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। तो हम लोग देखिए इसका हमें शून्य ज्ञात करना था, ये वही वाला बहुपद है, ठीक ना, जिसका गुणनखंड, जिनका शून्यक निकालना था। तो इसका गुणनखंड अब ये इतना हो गया, ठीक ना। यानी कि अब हम लोग इस बहुपद को इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद, तो हम लोग इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए लिखते हैं इस बहुपद का मान शून्य होगा। कब शून्य होगा, यदि x² माइनस 5/3 बराबर 0 या इतने बराबर 0, 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, ठीक ना। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, x² बराबर 5/3 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5/3, यानी कि ये वही दोनों शून्यक निकल रहे हैं जो पहले से ज्ञात है, प्लस √5/3 फिर माइनस √5/3, ठीक ना। तो हमें ये तो ज्ञात है पहले से, इसे हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग 3 कॉमन लेंगे, तो x² हो जाएगा प्लस ये होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे गुणा है तो ये भाग होगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0 हो गया, ठीक ना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये किसका फार्मूला है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। जब इसका विस्तार करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1 दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक। तो अब देखिए इतने बराबर 0 हो गया, तो यहाँ से यदि हम लोग इसके बराबर 0 करते हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 आता है। जब इसे 0 करेंगे इस वाले को x प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -1, यानी कि वे दोनों शून्यक -1 और -1 है, यानी कि दोनों समान है, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः इस बहुपद के शून्यक √5/3, √5/3, ऋण 1 और ऋण 1 हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।